हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जैसे कि आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, तो दिल से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। हमारी मतलब तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रहती तो क्लास डेली बेसिस पे नहीं हो पाती, तब भी आप जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। जैसे कि क्या यूपी टेट का एग्जाम जो है क्या है 23 जनवरी को है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं डेली क्या टॉप 15 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं लेती नहीं हूँ, जो लेती हूँ लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता है। वो संभावित रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी है। आज हम हिंदी के कुछ टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं यहाँ क्वेश्चन मैं खुद बनाई हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे समझ से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग विदाउट स्किप ये क्लास को देखिए और अच्छे से कंसंट्रेट होके। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ ओनली पास होना है, क्या ओनली पास होना है ना, तो हिंदी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ईवीएस तैयार कर लीजिए और इसी की क्या संस्कृत, 3 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए। 90 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 30 या 90। ठीक है, तो आपको अगर पास होना है तो बहुत ही इजीली आप पास हो सकते हैं, और नहीं वैसे अगर पास होना है तो अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उतना भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। बस आप जैसे जैसे एक टीचर रास्ता बताता है, गाइड करता है, उसी रास्ते पे आप चलिए, आपका बहुत ही अच्छा नंबर बन जाएगा, श्योरिटी है। बस आप जिस तरीके से आप डेली क्लास ले रहे हैं, डेली आपको चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ यहाँ से इतना लेना है, मुझे यहाँ से इतना पढ़ना है। पहले आप ये समझिए कि हमको पढ़ना कितना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ें। अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। नॉलेज के लिए पढ़ो ठीक है, लेकिन अभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, अभी हमारा एग्जाम नियर है, तो हमें एग्जाम को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, आइए देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के कुछ 15 क्वेश्चन है। क्या हिंदी के बात करेंगे, हिंदी की, तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज देखते हैं। आइए, तो क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या है, पथ के साथी किस लेखक की रचना है। हम आपको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, हम 4 ऑप्शन कभी नहीं लेते, ओनली हम एक ऑप्शन लेते हैं, सटीक जो उसका आंसर रहता है वही हम आपको बता देते हैं। बार बार उस पर डिस्कशन करना, बार बार टाइम आपका लॉस नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में आपको टाइम बचाना है, ठीक है, ना कि इधर उधर वेस्ट करना है, तो ये चीजें नहीं करनी है। ओके, तो क्या देखेंगे, पथ के साथी किस लेखक की रचना है, तो महादेवी वर्मा। आंसर क्या है इसका मिला, महादेवी वर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पथ के साथी की रचना किन्होंने की थी, तो महादेवी वर्मा जी ने की थी। दैट्स क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मतलब मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ओ, जो ये क्या है, ओ जो होता है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है, तो शिखा क्या है, ये तत्सम शब्द है। शिखा क्या है, तत्सम शब्द है। शिखा क्या है, तत्सम शब्द है। ओके, अब बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, चादर का बहुवचन कौन सा है। चादर का बहुवचन, अगर हम चादर का बहुवचन देखेंगे तो चादरों, क्या चादरों, चादर का बहुवचन क्या देखेंगे, चादरों। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे, ये जो कोष्ठक बना हुआ है इसमें दिए गए विराम चिन्ह कौन सा है, तो विकल्प चिन्ह है। ये जो चिन्ह बना हुआ है इससे क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है विकल्प चिन्ह का है। क्या दर्शाता है, विकल्प चिन्ह दर्शाता है। अब जो 6 वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, रमेश मोहन को चादरें दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर अब हम बात करेंगे, रमेश मोहन को
चादरें दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक है। क्या? संप्रदान तत्पुरुष है। क्या? संप्रदान तत्पुरुष है। अब हम क्या देखेंगे? 7वां क्वेश्चन क्या देखेंगे? दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पड़ोस, पड़ोस क्या है? पड़ोस पुल्लिंग है। क्या? पड़ोस क्या है? पड़ोस पुल्लिंग है। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या देखेंगे? वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए क्या, पहले देखिए, पहले आपको अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो आंसर अपने आप उसी में, क्वेश्चन में ही तो आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन में ही तो आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आंसर। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए, वह मतलब वह कार मेरी है, मतलब इसमें एक संबंध दिखाई दे रहा है आपको कि कार का संबंध मुझसे है, कि वह कार मेरी है, तो कार का संबंध मुझसे हुआ, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हुआ? इसमें संबंध कारक हुआ। दैट्स क्लियर। ये चीजें समझ में आई कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, 1 नंबर के वैसे तो आते ही है, एक बात क्लियर है। तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो इसलिए मैंने आज इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया कि देखिए संबंध बताता है, संबंध कारक बताता है कि देखिए वह कार मेरी है, कार का संबंध मुझसे है, तो क्या है कि वह कार मेरी है, जिसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। दैट्स क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे? रसोइया में प्रत्यय है, रसोइया में इया प्रत्यय है, इया प्रत्यय लगा दिया गया, लास्ट में क्या हुआ? रसोइया, ठीक है। रसो हुआ, इया प्रत्यय जुड़ गया तो रसोइया हो गया, ठीक है। अब क्या देखेंगे? 10वां जो हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर है, तो ए है, ए ओ औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। गोधूम शब्द का तद्भव की बात करेंगे, गेहूं है, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ है, ठीक है। भोर का तारा किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। दैट्स क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक, इसमें सूर्य का भाव देखिए, सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्य है, ठीक है। क्या? शौर्य है। आई होप यहां तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। हमारा 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से। हम देखिए, सबसे ज्यादा मेरा एक उद्देश्य क्या रहता है? कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को गेन करना, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन लेना। अब बहुत ज्यादा टाइम लो, उसमें क्वेश्चन कम कराओ, तो ये चीजें थोड़ा कम रहती है। अब बहुत लेंथी वीडियो बना दो और देखने का मन नहीं करता, कम छोटा वीडियोस रहता है, तो ये रहता है कि हाँ देख लो, कुछ क्वेश्चन जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट रहता है, समझ में चीजें बहुत जल्दी से आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी तरीका सही नहीं हो, या फिर कुछ भी हो तो कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, नो इशू, ठीक है। और रही बात इस स्ट्रेटजी कैसे पढ़ाया जाए, या फिर क्या कैसे किस तरीके को अपनाया जाए, तो अभी तो हमारे पास आज इसमें 30 डेट हो गई है, ठीक है। और 23 जनवरी को हम लोग का एग्जाम है, ठीक है। हम लोग का क्या ही कहें कि आप लोग का एग्जाम है, तो इसके लिए ये है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये, जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, ठीक है, कोई सफिशियंट है, जितना पढ़े हैं आप लोग उतना सफिशियंट है। अब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, और जितने प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बाद अगर जितना टाइम बचता है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, इससे बहुत ही अच्छा आपका तैयार होता चला जाएगा, तैयार होता चला जाएगा, तैयार होता। और कभी कभी क्या है, छोटी छोटी चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटी छोटी चीजें ज्यादा पूछ देता है और बड़ी चीजों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, छोटी सी छोटी चीज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा और बड़ी से बड़ी चीज को भी उतना
ध्यान टाइम मिले तो एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, जैसे कि पिछली वाली क्लास में हमारा साइकोलॉजी का क्वेश्चन था देखने को आपको मिला, और आज हमारा हिंदी का सेशन था, हिंदी आपको दिखाई दिया कि हिंदी के 15 क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दिए, 14 ही है, सॉरी 14 ही क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, और कल जहां तक है बहुत ही ज्यादा जो ये 17,000 वाली वैकेंसी निकली है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, क्या कैसे है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे जिससे आपको नॉलेज मिल जाए। और बाकी बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, एकदम बिंदास होके पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं एग्जाम प्रेशर लेके मत पढ़िए कि हाँ तेज को है, अरे नहीं है, तेज को है ठीक है, बस जैसे आप पढ़ रहे हैं अपनी रफ्तार वही बनाए रखिए। हाँ इतना हमको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, एग्जाम में कोई हवा नहीं है, अगर हवा समझ लेंगे वो एकदम हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो बस एकदम बिंदास होके पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ते हैं एकदम कंटिन्यूअसली वैसे पढ़े। हाँ कंटिन्यू लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी है। अगर आप बीच में गैप किए रहेंगे तो जो बीच में गैप करता है उसी को दिक्कत होती है। कंटिन्यू लगातार आप अपने काम में लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी है आपको, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये है कि कंटिन्यूअसली आप अपना प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों की कमेंट से एक अलग एनर्जी मिलती है बहुत ही अच्छा पढ़ाने की। आप लोग का जितना अच्छा कमेंट्स होता है, कमेंट्स देख के ये होता है कि कितना और अच्छा पढ़ाएं, कितना और अच्छा कर सकें आपके लिए, ये सोचने का मौका मिलता है कि कितना और अच्छा आपके लिए सोच सकें। तो इसके लिए आप लोग का कमेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, टेक केयर।